दोस्तों ये है इस्लामाबाद, जिसे हर पाकिस्तानी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी मानता है। अब इस फैक्ट का सोर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये शहर खूबसूरत तो है और ये शहर एक वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। इस्लामाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शहर जहाँ के बाशिंदे इस्लाम की शिक्षा पर चलते हैं। इतिहास की एक किताब के अनुसार इस शहर का नाम काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी के द्वारा सुझाया गया था। ये शहर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर काम करता है। ये पाकिस्तान का 9th मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है, जो 1960s में नियोजित तरीके से बसाया गया। इससे पहले कराची को पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट के दौरान रावलपिंडी को भी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस शहर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा, जिसको ग्रीक आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनोस अपोस्टोलू डोक्सियाडिस ने अपनी टीम के साथ डिजाइन किया। उसने इस शहर को 8 जोन्स में बांटा, जो अलग अलग पर्पस के डेडिकेटेड थे, जिनमें रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल थे। इस्लामाबाद को यहाँ के शहरी जीवन और जंगल के अद्भुत और खूबसूरत समागम की वजह से जाना जाता है। यहाँ पार्क से लेकर जंगल और खूबसूरत व्यू पॉइंट मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे फैजल मॉस्क के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी शहर का है। ये शहर 20 यूनिवर्सिटीज और ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का घर है। साथ ही इसे पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। मरगला पहाड़ियों की तलहटी में ये शहर 220 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। इस्लामाबाद का पूरा मेट्रो एरिया लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। अंतिम बार यहाँ 2023 में जनगणना की गई, जिसमें यहाँ की आबादी लगभग 11,08,000 के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यहाँ तकरीबन 2600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। भाषाओं की बात करें तो 2017 की जनगणना में यहाँ की आबादी का लगभग 50% हिस्सा पंजाबी बोलता पाया गया। वही 18% पश्तो, 12% उर्दू और 6% हिंदी को बोली जाती है। शिक्षा की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला शहर भी इस्लामाबाद ही है, जो 88% जनसंख्या के आसपास साक्षरता दर रखता है। धर्म के आधार पर जनसांख्यिकी को देखें तो सबसे अधिक आबादी यहाँ इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों की है। इसके बाद 4.25% के आसपास लोग क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत को मानते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद GDP का 1% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, जिसे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सचेंज का डेली टर्नओवर लगभग $1 मिलियन के आसपास है। 2010 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिहाज से इस्लामाबाद एक परफेक्ट शहर है। यहाँ पर एनवायरनमेंट, बिजली, पानी और वर्कफोर्स आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही सर्विस सेक्टर में ये शहर बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ठीक माना जाता है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ इस शहर में काफी ज्यादा हुई है। यहाँ पे 2 IT पार्क भी बनाए गए हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ 2018 में एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, जो 19 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये शहर दुनिया के कई बड़े देशों तक सीधी फ्लाइट सर्विस प्रदान करता है। रोड्स की बात करें तो शहर में साफ सुथरे और चौड़े रोड्स मौजूद हैं। दूसरे शहरों तक जाने के लिए नेशनल हाईवे और डेडिकेटेड मेट्रो सेवाएं उपलब्ध हैं। इस्लामाबाद से रावलपिंडी के बीच बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है, जो इस बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करता है। यहाँ का M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पेशावर से, M2 मोटरवे लाहौर से जोड़ता है, जहाँ हर दिन 50,000 व्हीकल्स गुजरते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये है न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है, जहां पर 24 घंटे चहल पहल लगी रहती है। नई दिल्ली अपने डेवलपमेंट, सम्मेलन, राजनीतिक हलचल के कारण हर समय चर्चा में बना रहता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं दिलवालों के शहर नई दिल्ली की सफर पर। वैसे तो लोग पूरी दिल्ली को भारत की राजधानी मानते हैं, जबकि नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, जो कि दिल्ली महानगर के 11 जिलों में से एक है। 42 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ नई दिल्ली शहर दिल्ली महानगरीय क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसकी आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में रखी गई थी और 1931 में कोलकाता के बाद नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। वैसे तो कई वर्षों पहले इस जगह को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था, जिसे पांडवों ने बसाया था और उसके बाद कई शासकों ने इस शहर पर शासन किया।
जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास मानी जाती है। दिल्ली की साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 90% से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। नई दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल और फाइनेंशियल हब है, जहां पर कई सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर मौजूद है। पूरे भारत में नई दिल्ली को सबसे अमीर शहरों में गिना जाता है, जहां पर प्रति व्यक्ति सालाना आय 2.5 लाख से भी ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग जैसे सेक्टर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक जैसी बड़ी बड़ी बैंकों के मुख्यालय भी यहाँ पर मौजूद है। न्यू दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में शामिल है। ये जगह कई स्टोर्स, रेस्टोरेंट और कंपनी कार्यालयों से भरी हुई है। नई दिल्ली अपने खूबसूरत गार्डन्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पर बुद्ध जयंती पार्क, लोधी गार्डन, राजपथ, रोज गार्डन जैसे कई बड़े बड़े पार्क मौजूद है। 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भी न्यू दिल्ली में ही किया गया था। न्यू दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी अच्छी है, जहां पर काफी बड़ी सड़कें बनाई गई है, जो कि आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दिन के समय शहर की सड़कें काफी भीड़भाड़ वाली हो जाती है, जिसकी वजह से नई दिल्ली में प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है। WHO ने नई दिल्ली को 2014 में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित वाले शहरों में नई दिल्ली को भी रखा था, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है। नई दिल्ली मेट्रो शहर के सभी हिस्सों में जाने के लिए सबसे फास्ट मीडियम है, जो कि सुरक्षित और साफ यातायात उपलब्ध कराती है। यहाँ पर मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जो कि भारत के साथ दुनिया के सभी बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। न्यू दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी काफी फेमस है। अगर आप न्यू दिल्ली जाते हैं तो यहाँ के छोले भटूरे, मोमोज, चाट जैसे स्ट्रीट फूड को ट्राई करना ना भूले। दोस्तों, बात करते हैं न्यू दिल्ली के कुछ खूबसूरत घूमने लायक जगहों के बारे में। सबसे पहले है इंडिया गेट। इंडिया गेट नई दिल्ली में राजपथ के साथ स्थित है। 42 मीटर लंबा यह ऐतिहासिक ढांचा देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। यह इमारत प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। इंडिया गेट के परिसर में एक अमर जवान ज्योति भी है, जो कि भारत के अनंत अमर सैनिकों का प्रतीक है। उसके बाद है रेड फोर्ट। लाल किला नई दिल्ली में मौजूद एक ऐतिहासिक दुर्ग है। हर साल भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और 2007 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। उसके बाद है अक्षरधाम मंदिर। 2005 में निर्मित भगवान स्वामीनारायण का यह मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदू मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा भी लोटस टेम्पल, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, गुरुद्वारा श्री बांग्ला साहिब जैसी कई जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नई दिल्ली कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।